तो जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, मैं आपके साथ अंजलि पटेल एक बार फिर इन्फिनिटी सॉल्यूशन अड्डा में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको 11 नंबर का लेसन करना है, जो कि है अपना, ये देखिए 11 नंबर का जो लेसन है वो क्या है। पुण्य, गणेश, अणु, ध्यान, साध्य, ध्वनि, ध्वसक, धरा। देखिए, इससे डरना नहीं, नॉर्मली है। जैसे आपने बॉटम रो की अभी हमारी प्रैक्टिस चल रही है, बॉटम रो की। तो बॉटम रो में आपने ये गवन, गा, गा और बा और ना की प्रैक्टिस की है, ठीक है। यहाँ से वी मतलब कि आपने आ की प्रैक्टिस की है, आपने ई की प्रैक्टिस की है, ना की प्रैक्टिस की है, मतलब एन की प्रैक्टिस दा से की है, एम पे क्या था, ऊ की प्रैक्टिस कर ली है। अब मैं आपको आगे बताती हूँ कि णा और धा, मतलब कि लास्ट की अपनी ये एक डॉट वाली बटन बची है और स्लैश वाली बटन बची है। तो इसका ये लेसन है, ठीक है। तो नॉर्मली जैसे आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, जैसा मैंने आपको पहले बताया था सेम वैसे ही प्रैक्टिस करिए। देखिए, वीडियो में थोड़ा सा लेट हो रहा है, परंतु मैं ये कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी जल्दी अपलोड करूँ। बस ये आप ध्यान रखिएगा कि लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताती हूँ, बिना स्किप के वीडियो देखिए और अच्छे से टाइपिंग आप कीजिए, ठीक है। लेसन आपने देख लिया है, पुण्य, गणेश, अणु, ध्यान, साध्य। इसमें दो चीज़ इंपॉर्टेंट बताई गई हैं। जब हम बेसिक रो का, अभी हमने पिछले 2 लेसन में बेसिक रो की पूरी बटन की प्रैक्टिस करी है, जेड छोड़ के, है ना। बाकी अपन ने पूरी बटन की प्रैक्टिस कर ली कहाँ तक, कॉमा तक, मतलब कि ऊ तक की प्रैक्टिस हमने कर ली है। ऊ के बाद मैं आपको बताती हूँ डा और आपका डॉट और स्लैश की प्रैक्टिस रह गई है बॉटम से, ठीक है। तो अब आप याद रखिए कि जो णा है वो हमारा राइट हैंड की रिंग फिंगर से प्रेस होगा, णा, जो कि जस्ट एल के नीचे वाली बटन होती है। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा ना, ये एल है, उसके नीचे डॉट वाली बटन है, तो इससे ही प्रेस होगी, ठीक है। और जो आपका धा है, धा, ये ध्वसक, ध्वनि, साध्य, जो ये है ना, ये किससे प्रेस होगा आपका धा, मतलब कि धा बनता तो आधा ही है, ये धा बनता आधा। इसको पूरा करने के लिए के से पूरा करना पड़ता है, जैसे कि आप खा को करते थे, ठीक है। तो आधा आपको धा इससे आएगा, स्लैश से। तो आपको कौन सी 2 फिंगर चलानी है, एक रिंग फिंगर, एक मिनी फिंगर, ओके। तो आप याद रखिएगा कि आपको कौन कौन सी बटन का प्रयोग करना है ज़्यादा, मतलब कि प्रैक्टिस में क्या क्या है आपका, णा और धा। तो णा इससे प्रेस होगा, ढा इससे प्रेस होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे टाइपिंग करनी है। देखिए, आपको पा पता है, ऊ की मात्रा पता है, पा आएगा आई से, ऊ की मात्रा आएगी यू से, छोटे ऊ की मात्रा, ठीक है। पू, न्यक, णा। अब ये आपको णा नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि णा आता है किससे, आपकी डॉट वाली बटन से। राइट हैंड की रिंग फिंगर से आपको प्रेस करना है णा की बटन एक बार। और इसको यदि मान लो आप पूरा णा भी करना चाहते हो तो के से आप इसको पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी णा आधा ही है तो आधा ही यूज़ करेंगे णा। आपको बता दिया मैंने, इस फिंगर से करना है और नीचे बॉटम वाली रो में एल के जस्ट नीचे, ठीक है। या आपको पता है कॉमा पे, का आपको पता है डी पे। उसके बाद गणेश, गा आपको पता है किस पे, एक्स पे। आपने पिछले लेसन में प्रैक्टिस की है ना, गबन, मगन, 9 नंबर के लेसन में, ठीक है। तो गा आपको पता है एक्स पे, मतलब कि राइट हैंड की, लेफ्ट हैंड की ये भी रिंग फिंगर है एंड एस के जस्ट नीचे गा। बा उसके जस्ट बाजू में सी, ना ऊपर है यू, ओके। गबन, अणु, अणु के लिए क्या, आ आपको पता है बी। आपने इसके पहले आपने लेसन सीखा है, आ का क्या सीखा था, आखिर 9 नंबर के लेसन में, है ना। तो आपको पता होगा कि आ कहाँ पे आ रहा है अपना, वी, ठीक है। तो वी से आ। णु के लिए आपको बताया है मैंने कि राइट हैंड की रिंग फिंगर णा, एंड उसको पूरा करने के लिए के, और छोटी मात्रा आपको पता है यू, ठीक है। फिर ध्या, अब ध्या आया, धा आया। धा की प्रैक्टिस मैं आपको बता देती हूँ, सिंपली है। जस्ट आपकी रिंग फिंगर के जस्ट बाजू वाली बटन, मिनी फिंगर से आप स्लैश की बटन को प्रेस करेंगे, ठीक है। इसमें कोई शिफ्ट का प्रयोग नहीं है, नॉर्मली लेसन चल रहा है, ओके। तो आप प्रेस करेंगे धा, ये देखिए, ये मैंने यहाँ से सीधा इसको प्रेस किया है, ठीक है। तो धा, इसको पूरा करना अभी बाद में देखेंगे, आगे शब्द है। या आपको पता है कॉमा, इसको या की आ की मात्रा लगानी है तो के, ना लगाना है तो यू, ओके। ध्यान, फिर उसके बाद साध्य। साध्य के लिए कैसा टाइपिंग करनी है अपन को, एल, फिर उसकी मात्रा के, फिर आधा धा, स्लैश, फिर या, ठीक है, कॉमा। उसके बाद ध्वनि, फिर तो धा के लिए फिर से आपको स्लैश, वा ओ पे है, बड़ी आपकी छोटी ई की मात्रा किस पे आती है, एफ पे, और ना आता है यू से, ओके। ध्वनि, ध्वसक, धा, ओ,
उसके बाद L, फिर आपका क्या आएगा का, मतलब D। ओके, फिर धरा। अब देखो धा को पूरा करना है तो धा हमने स्लैश दबाया, आधा आया, उसके बाद पूरा करने के लिए के। ओके, धा रा हो गया। धन, सॉरी धन, धा न, राधा। इसका आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। नॉर्मली है, मैंने आपको बता दिया। इसको पूरा करने के लिए के से आप पूरा करेंगे मात्रा से, और णा आपको पता है कि रिंग, राइट हैंड की रिंग फिंगर से णा आएगा एंड राइट हैंड की मिनी फिंगर से धा आएगा। यही इसमें इंपॉर्टेंट है। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, 2 से 3 दिन प्रैक्टिस कीजिए इसकी लगातार, ठीक है। 1 घंटे अपन को लगातार प्रैक्टिस करनी है, 10-10 मिनट का ब्रेक लेके। ओके, और एक बात और ध्यान रखना कि इसके लेसन जो भी मैं बता रही हूँ उनकी प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए बगैर बैक स्पेस के। मैंने एक भी बार कहीं पे भी बैक स्पेस नहीं बताया है, ठीक है। तो बिना बैक स्पेस के गलत भी हो रहा है 4-5 बार तो आप बिल्कुल कुछ मत करो, गलत हो रहा तो होने दो। आप 3-4 के बाद 3-4 लाइन टाइप करने के बाद सुधर जाएगा ऑटोमेटिक, लेकिन आप बैक स्पेस का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये आपका लेसन है। मैं इसको इंग्लिश में लिख देती हूँ जिससे आपको अल्फ़ाबेट समझ में आ जाए। जैसा कैपिटल है कैपिटल, स्मॉल है स्मॉल। वैसे तो इसमें कैपिटल स्मॉल वाली कोई प्रोसेस ही नहीं है क्योंकि शिफ्ट का इसमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको ये बता देती हूँ। पुण्यक, गबन, अणु, ध्यान, साध्य, ध्वनि, ध्वसक, धरा, धन, राधा, ठीक है। ये आपका जो इंग्लिश में ये दिख रहा है इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लो और आपको टाइपिंग करनी है, ठीक है। वैसे ही आपको टाइपिंग करनी है जैसे कि आपको इंग्लिश में जो ये लिखा है, बिना आपको कम ज़्यादा करे, जो भी जैसा भी दिख रहा है वैसे ही आपको इसको टाइपिंग करना है। इंग्लिश में भी मैंने नीचे लिख दिया है, और इसको कितनी स्पीड में टाइप करना है मैं आपको ये बताती हूँ। देखिए, नॉर्मली आप अभी कितनी स्पीड में रहेंगे इन लेसनों में? आप रहेंगे 20 से 25 के स्पीड के होगा आपका नॉर्मली, है ना, वर्ड पर मिनट। मतलब कैसे टाइप करेंगे? पुण्य, गणेश, अणु, ध्यान, साध्य, ध्वनि, ध्वसक, धरा, धन, राधा। एक बात ध्यान रखना कि ज़्यादा तेज करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, स्लो मोशन में टाइपिंग करें, है ना। बिल्कुल भी हड़बड़ी में एक भी बैक स्पेस का प्रयोग नहीं करना है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। और स्पीड इससे ज़्यादा आपको अभी नहीं बढ़ानी है, नॉर्मली आप रखिए ये। अच्छा, एक बात याद रखिए कि स्पेशल सेशंस आने वाले हैं, जिनको भी वो सेशन में आप सारी प्रॉब्लम्स, मतलब कि बैक स्पेस सारी चीज़ें की रहेंगी, मतलब कि समझ लीजिए एक अलग से प्ले लिस्ट उसकी होगी अपलोडेड। तो याद रखिए, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत चल रही, तो आप भी मेरे लिए एक ठो मेहनत करो कि लाइक का बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ठीक है, ढेर सारा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए आप ये अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए लेसन नंबर 11 इस। और जिसको भी प्रॉब्लम जा रही है वो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम किसी में भी आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।